कानपुर के काकादेव में मारपीट और गाली गलौज की सूचना पर पहुंची पुलिस पर आरोपी ने हमला कर दिया। मारपीट की जानकारी पर काकादेव थाने का फोर्स भी पहुंचा और आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। काकादेव थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि शास्त्री नगर से रविवार रात 9 बजे सूचना मिली कि अखिलेश गुप्ता नाम का व्यक्ति गाली गलौज और मारपीट कर रहा है। डायल 112 की सूचना पर पीआरबी मौके पर पहुंची। आरोपी अखिलेश पुलिस को देखकर भड़क गया। पुलिस कर्मियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद सूचना पर काकादेव थाने का फोर्स भी मौके पर पहुंचा और उसे अरेस्ट करके थाने ले आया। पुलिस ने आरोपी अखिलेश के खिलाफ पुलिस से मारपीट, सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करके जेल भेज दिया है। कानपुर के मशहूर छात्र अपहरण और हत्याकांड केस में सोमवार को रिमांड के दूसरे दिन भी आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। देर रात छात्र का अपहरण करने से लेकर मर्डर तक का क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। ट्यूशन टीचर रचिता ने कहा कि हम लोग अल्लाहू अकबर लिखकर पुलिस को भ्रमित करना चाहते थे। हम सोच रहे थे कि पुलिस हिंदू मुस्लिम एंगल में उलझ जाएगी और छात्र के शव को धारदार चीज़ से काटकर अलग अलग पॉलीथीन और बोरी में भरकर गंगा में ठिकाने लगा देंगे। डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार ने बताया, छात्र मर्डर केस के तीनों आरोपी प्रभात शुक्ला, शिक्षिका रचिता वत्स और शिवा गुप्ता उर्फ आर्यन 3 दिन की रिमांड पर हैं। रविवार सुबह 10 बजे से तीनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछा कि लेटर में अल्लाहू अकबर क्यों लिखा, तो आरोपियों ने बताया कि उन्हें रात में ही शव को डिस्पोज करना था। पुलिस हिंदू मुस्लिम या किसी आतंकी संगठन पर शक के बीच उलझ जाए और वो आसानी से उसके शव को चापा से टुकड़े टुकड़े करके गंगा में ठिकाने लगा सकें। अल्लाहू अकबर लिखने से कोई उनके ऊपर शक भी नहीं करेगा। आसानी से वह अपने काम को करके फिरौती वसूल लेंगे। कानपुर में दीपावली के मौके पर पटाखा बाजार को लेकर सियासत गरमाने लगी है। ब्रिजेन स्वरूप पार्क में हर साल फुटकर बाजार लगाया जाता है, लेकिन इस बार नगर निगम ने पार्क को बुक करने के बाद पटाखा बाजार लगाने का फरमान सुना दिया। इसके बाद फुटकर पटाखा व्यापारी भड़क गए और इसका विरोध शुरू कर दिया। दर्जनों फुटकर पटाखा व्यापारियों के साथ नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर व्यापारियों ने पार्क बुक करने का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान व्यापारियों ने नारेबाजी भी की। महापौर ने पार्षद और फुटकर पटाखा व्यापारियों की बात सुनकर हर बार की तरह यूजर चार्ज वसूलने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा, नगर निगम से गलत आदेश जारी हो गया, उनको जानकारी नहीं थी। नगर आयुक्त ने कहा कि यूजर चार्ज बढ़ाकर लिया जाएगा। ब्रिजेन स्वरूप पार्क में 25 फुटकर पटाखा दुकानें लगती हैं। कानपुर के डीएवी डिग्री कॉलेज में प्राचार्य द्वारा शिक्षिका का उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है। शिक्षिका का आरोप है कि प्राचार्य उसका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। यही नहीं, कॉलेज में अन्य शिक्षकों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग कर बुलाते हैं। शिक्षिका ने अपनी शिकायत आंतरिक शिकायत कमेटी में भी दर्ज कराई है। शिक्षिका का आरोप है कि घर में पिता की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर प्राचार्य ने जाने से मना कर दिया। बोले कि जब सीएल लोगी तो ही तुम्हें जाने दिया जाएगा। इसके बाद सीएल ली और जब तक घर पहुंची तब तक उनके पिता का निधन हो गया था। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर अरुण दीक्षित ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा, जो टीचर समय पर नहीं आता है उस पर सख्ती की जाती है और जिस टीचर पर सख्ती की जाती है वह इस तरह का आरोप लगाने लगता है। शिक्षक कॉलेज में समय पर आती नहीं हैं और जल्दी निकल भी जाते हैं, इसके बाद छुट्टी भी नहीं भरते हैं। कानपुर में गंगा के पानी को लेकर हाल ही में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट जारी की है। गंगा में हर रोज 10 करोड़ लीटर सीवेज का गंदा पानी बहाया जा रहा है। एशिया के सबसे बड़े नाले में शुमार शीशामऊ नाले को गंगा में गिरने से रोकने के लिए नमामि गंगे
योजना को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जाता है, लेकिन ये नाला गंगा में गिर रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले पानी का फ्लो ज़रूर कम हुआ है, लेकिन शीशामऊ नाले से भारी मात्रा में सीवेज गंगा में गिराया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड में वार्षिक उत्सव शंखनाद 2023 का आयोजन 7 से 9 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हर विभाग के छात्र छात्राएं अपना हुनर दिखाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम, टेक्नोलॉजी की प्रदर्शनी, डीजे नाइट, सूफी नाइट जैसे कार्यक्रम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यह जानकारी सोमवार को संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अनुज श्रीवास्तव ने दी। डॉक्टर कपिल पांडे ने बताया कि 7 नवंबर को यानी कार्यक्रम के पहले दिन बायो डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के सभी छात्राएं मिलकर अपने हुनर की एक प्रदर्शनी लगाएंगे। अभी तक जो चीज़ उन लोगों ने बनाई है उसको प्रदर्शित करेंगे। दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।